दो तीन गम मिल गया ना, पिता भी नहीं, दो भाई भी नहीं, कितना सहे। किसके भरोसे छोड़ के गए। दो दो परिवार चला रहे थे, हम सबको भी देख रहे थे। इतना दिन उन्हें ख़त्म हुए खो गया, कोई कुछ नहीं। यही लड़का जो है चलाता था, वो भी 1 महीना बनारस भर्ती था, वही में पैसा लगाए उगाए थे ना, वही कह रहा है इतना पैसा लगाया। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक गांव में हूँ। समझिए ये बगल में अगर देखें इस घर के थाना है, थाने के पास से सटा हुआ ये घर है। और यहाँ पे बेचारे व्यक्ति जो समझिए सर्राफा वाला काम करते थे, उसी के आधार पे इस परिवार का पालन करते थे। ये उनकी माता जी हैं। समझिए कि क्या नाम था, राजन के पिताजी को गोली मार दिया गया था। तब से तो ये मतलब माँ विधवा बन के बैठी हैं, और भी मतलब परिवार में लोग हैं। एक बहन अभी शादी करने के लिए बची है, लेकिन वही रहा कि कोई भी इस क्षेत्र का व्यक्ति सहयोगी नहीं बना। कैसे कैसे पूरी घटना हुई जानने प्रयास करता हूँ। क्या हुआ था वहाँ पे? कल जब लेके जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ, तो वही हमारे पट्टीदार बोले घर में से पैसे ले लो। हम कहे पैसे कहाँ से ले, फिर भी जो था 2-2.5-3 हज़ार रुपया जोड़ के दिए ले गए। जब यहाँ से थाने पर से फ़ोन गया, अब मट्टी ले आए तो हमारे चोरी, हम लोग अंदर थे तो बाहर जो है टिकटी उट्टी बन गई। आप देख के गए, थाने के सामने फेंका होगा, बनवा लिया। जैसे मट्टी आई, हम कहे आ जाएगी तो थाने में जाऊँगा परिवार लेके, ये तो थी नहीं, मट्टी के साथ थी वहाँ। यहाँ आए, उतर के इधर आए, उधर बस कुछ नहीं किए, गाड़ी लेके जाने लगे। हम देख नहीं पाए, हम गए। कौन लोग लेकर जा रहे थे? वही हमारे घर में पट्टीदार लेके जाने लगे। एक फ़ोटो भी नहीं हुआ। फिर जब चले गए लेके, इनका भी फ़ोटो नहीं हुआ। तब गए थाने में गए, बोले कि ऐसे ऐसे बात है। बोला कि वो मट्टी जाने दी। हम कहे साहब हम गई थी, हमें लोग भगा दिए वहाँ से कि चलो जो कुछ करना बाद में। तब एसओ साहब फ़ोन किए, वहाँ नंबर दी। तब मट्टी आग लगाने जा रहा था, तब मट्टी वापस आए। जैसे वापस आया, रास्ते में मट्टी को छोड़ के सब फरार हो गए, 4 के चारों। अभी तक शकल नहीं दिखाए, थाने में नहीं गई हूँ, लिखवा के आई हूँ। रात से खोज रहे, कहीं पता नहीं चला था। जब वो लड़के आपके थे, इस परिवार के व्यक्ति थे, हाँ, तो उन लोगों से क्या मतलब था लेकर इतना जल्दी हाँ, इतना जल्दी देखना, ना नहाना ना धोना, कुछ नहीं, बस तुरंत आया, ऐसे लेके जाने लगे। उनका भी फ़ोटो नहीं हुआ। अब आप समझिए कि जो कुछ उसमें क्रियाकलाप होता है, नहलाना हुआ, कुछ कम से नहीं कम हुआ। इस माँ को नहीं, मतलब कम से कम ये देख लेती, पत्नी उनकी देख कुछ लेती। नहीं हुआ। बाहर से चौकी मांग लिया, बाहर से चादरा मांग लिया, उनको लपेट लिया, लपेट उलोट के बस ऐसे गाड़ी आया, ये लोग यहाँ आई और लेके चला गया कि मालूम नहीं चला। जब गाड़ी गई आगे तो हम थाने में गए, हम कहे देखे नहीं, ऐसे कैसे लेके जाते हैं। तब वो जब फ़ोन पहुंचा है तो रास्ते में थे, फिर फ़ोन पहुंचा तो सुता चुके थे, जा रहे थे फुआने। कहे ये काम हो जाने दो, बाद में कुछ होगा। हम कहे कुछ नहीं होगा, अब बर्दाश्त के बाहर है एकदम। फिर वही मट्टी आया। जो पटीदार लोग थे, हाँ, उन्हीं से चला मामला। हाँ उन्हीं से। तो जब झगड़ा उनसे हुआ था आप लोगों का, तो उन्हें क्या काम था ये सब करने के लिए कि मतलब टिट्टी बनवाते लेकर के हाँ, जाते? वही आप पूछो ना क्या काम था। गाड़ी का भाड़ा हमारे रिश्तेदार देन 2,000 रुपया, तो टिकठी बनवावे का जरूरत था तुम्हें। हमारी चीज़ रहा है, हम बनवाई, चाहे पंच से मांगित हैं। इतना भारी गद्दारी के से जात रहा छुआवे। जब वे फ़ोन पहुँचाया सो के गाड़ी गए, तब मट्टी वापिस आए से। अच्छा, वो रुपया वाला मामला इन्हीं लोगों से था? हाँ, हाँ उन्हीं लोग से। एक तो रुपया भी ले लिए, उसके बाद आपके लड़के को भी पुए ले जा रहे थे वहाँ पे जलाने के लिए। हाँ, और कितने बच्चे थे आपके? 2 लोग? हमरे हाँ 4 लड़की 2 लड़का। दोनों लड़के तो ख़त्म हो गए, 4 लड़की हैं, एक लड़की भी विधवा है हमारी। अच्छा, वही बैठी वो भी जिम्मेदारी। बड़ी पतोह भी। ये भी बताओ कैसे खर्चा चली, पूरा खर्चा घर के लड़का चलाता था। तो आप समझिए कि 2 जैसे माता जी विधवा, इनकी 2 बहू भी विधवा, और उसके बाद एक बिटिया भी आपकी। हाँ आई हुई है। अब आप समझिए कि मतलब एक ही व्यक्ति राजन जी कमाने वाले, उन्हीं के मतलब कमाई से पूरा परिवार चलता था। लेकिन कहा जाता है कि पटीदार जो होते हैं, उन्हीं की लापरवाही, उन्हीं के नाते जो है राजन जी को जहर खाना पड़ा। भाई वो पैसा वाला है, बोले ना पैसा दोगी तो थाने में ले जाऊंगा। कहा था कि थाने में बंद करा दो, उसके पास बाप जिंदा है, बाप छुड़ा लेगा। कौन कह रहा था? वही कहा कहे हम जहर खाई ले फंसाई देव सबके। कहा थे जो जौन मर्जी करवा गया से हट, डांट के भगाया।
यही बात पे। माते आपने कभी कहा नहीं भैया से, राजन जी से कि आप बेटा ये सब मत करो? अरे भैया आखिर में आप इधर बोलत रहे, कसम हुआ खियावत रहे, कहा नहीं ऐसन काम ना करब, ऐसन काम ना करब, कसमिया तोड़ के चलिए खाई लेन। उनके ऊपर कितना बड़ा भार था। एक तो उनके 2-3 बच्चे, पत्नी उनकी, उनकी बड़ी भाभी और उसके बाद एक बहन भी, इतना बड़ा परिवार खर्चा वो तो चला रहे थे। और ऐसी छोटी गलती कर मतलब कर दी तो पूरा पूरा बर्बाद हो गया आपका। हो गया बर्बाद। अब सब लोग कह रहे तुम्हें थाने में आना चाहिए था। वकील के बोले तो वकील आया, 4 गाड़ी दे के गया, थाने में जाई तो और गाड़ी मिलत, जबान बंद कर लेन, बोला ना रहूँगा ना कहूँगा किसी से। माते वकील क्यों नहीं गाली दे करने रहे आ हैं? वकील वो ले है 5 लाख ना। अच्छा, हाँ, तो घर आए रहे जब वकील ने गाली दिया भैया को, मतलब राजन जी को? फोन में फोन में। हाँ। अब आप समझिए कि एक परिवार का मैटर, वकील साहब आप तो 5 लाख रुपया भी ले लिए और कहीं न कहीं ये है कि आप भी इस मतलब हत्या में शामिल ही है। अब ये तो यही हुआ मानते कि वो भी शामिल है इसमें। होगा। जब उसके आप पास डर नहीं तो वो भागा क्यों? रहना चाहिए घर में ना, क्यों भागा? जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आर्थिक साथ आए, अब घर के लोग भाग गए और सारी रात बीत गया, कोई नहीं आया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए ये अगर एक बेटी है और 2 बच्चे भी हैं, ये उनकी पत्नी है। हाँ, उन्हीं के। जब मतलब ये बीच में भैया बात कर रहे थे कि जहर-वहर खा लेंगे, हाँ। तो कभी बात हुआ आपसे इस बारे में? नहीं, ये सब बात कभी होता नहीं था। एक दिन जब कोई बात बता रहे थे तो मम्मी से कह रहे थे हम अपना कुछ कर लेंगे। तब मम्मी ने बोला कि नहीं ये करने का ज़रूरत नहीं। तब बहुत मम्मी समझाई, इतना बात मानते हो ये भी मान जाओ। तब उन्होंने हाँ कहा। फिर ये उन्होंने कब कदम उठाए कोई बताए भी, और उनको कहाँ से मिला ये भी कोई नहीं जान सकता। हम उनके साथ सोते थे, जानते थे, कहाँ चुरा के लाए कब लेके हम उनको नहीं मालूम। जैसे दुकान से रेगुलर आते थे वैसे आए, अपना खाए पिए बिस्तर पे सो गए। हम बिल्कुल हमसे बोले थे, लेकिन पहले हमने पूड़ी बनाने को कहा था, हमने पूड़ी नहीं बनाई। तो उसके एक दिन बाद हमने पूड़ी बनाया। तो मम्मी से कहें कि आज पूड़ी बना दे। हमने पूड़ी बनाए, बहुत अच्छे से अंडा अंडा पराठा हमने दे दिया पूड़ी, बहुत अच्छे से खाए, खा के सो गए। हम उनका बर्तन भी छत पर से लेके फिर हम बर्तन धुलने के बाद हम उसी दिन समय का थोड़ा टहलने चल गए। टहल के आए तो सो गए। जब वो सो जाते तो हम उनसे उनको नहीं उठाते थे। फिर हम भी बच्चे के साथ सो गए। फिर जब सुबह उठे तो उन्होंने हमसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? हम कहा हम जा रहे हैं नीचे। इतना पूछे फिर हमने नीचे चले आए। फिर उसके बाद हम सिर्फ आए, हम थोड़ा काम था, हम काम करने लगे कि हम नहाए नहीं बैठे पूरा, उन्होंने इतना हल्ला हो गया घर में। और पूरा उसी को साया पहन के पेटीकोट पूरा छत पे दौड़ गए उससे पूरा नंगे में। तब उन्होंने सब बोले नहीं अभी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हमने अच्छा खराब ऐसे साड़ी पहन के उनके पीछे बहुत दौड़, मगर कोई उठा नहीं। हम उनको उठा ही नहीं पा रहे थे। 2-4 लोग आए, जब उठाए तो उन्हें उसी पे आधा से ज़्यादा कर दिया। तब बहुत से लोग आए अपने घर के, मगर कोई नहीं। ये बोला कि तुरंत अपना गाड़ी लेके आओ, लेके चले। सब लोग यहीं आधा 1 घंटा ये पिलाओ, ऐसे करो, पूरा पी जाओ, उल्टी नहीं हो। उन्होंने इतना 3-4 बॉटल पानी कितना उनको हजम होगा पिलाने में। सब लोग यहीं में देरी करें, कोई नहीं। बाहर के आदमी से मम्मी कही तो बाहर के आदमी तुरंत गाड़ी लेके आए, वो चाहे भाड़े की गाड़ी लेके चला गया उनको लेके, और घर के आदमी कोई काम नहीं दिया। ऐसा आदमी हम क्या करेंगे? ऐसे आदमी साथ हमें इंसाफ़ी चाहिए। जो बाहर के इंसाफ़ी हमें दिला रहे हैं, आज भी दिला रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे बाहर के आदमी लेके आ रहे हैं, इनको चाय पानी दे रहे हैं। घर के आदमी क्या लेके आए? इनको तो खिलाए, कुछ नहीं खिलाए। अभी हमारी बच्ची 2 साल 2 ही में पढ़ी है, अभी पूरा ज़िंदगी बाकी है। कभी कभी एक पैसे का कमी नहीं देते थे। जब भी दुकान से जाते थे बच्चे के लिए हम पैसा उनकी जेब में से ले लेते थे। बच्चे के लिए कोई भी चीज़ कहता था, कह रहे थे ले लो पैसा है, आज नहीं कल लेंगे। पैसा बाकी हम पूरा देते थे। कभी हम कुछ नहीं थे। एक चीज़ हम अगर बोल दें हमें साड़ी दिलाओ तो हमें तुरंत साड़ी का पैसा मिल जाता था। हम आज तक कभी उत्पन्न नहीं हुए, कभी नहीं। और ये भी नहीं है किसी बाहर इंसान से झगड़ा करो, कभी किसी से नहीं करे। इतना दिन हमें हो गया है, हम कभी किसी से झगड़ा करते, लेकिन वही घर है कि जो बाप बेटा ऐसा बोले कि उनको लग गया है। और उनके बाद तो उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है, और उन्होंने कहा था कि हम उन्हीं के कारण अपना परिवार छोड़ेंगे। बाकी मम्मी ने बहुत समझा, उन्होंने बात माना तो, मगर कब कदम उठाया अब नहीं जाने। अब हो सकता है कोई बात नहीं कुछ कह रहा होगा, उनकी बात नहीं। उन्हें अपना कुछ भी करते थे, घर पे आके कोई बात नहीं होती, आते थे खा के अपना बिस्तर पे चले जाते। कोई किसी से कभी बहस नहीं की, आज हमसे भी खुद ही नहीं बहस करते थे। अगर सो जाए तो हम सोने देते थे। वही टेंशन चल रहा था 20 दिन से, वही टेंशन। बेटा पढ़ती उड़ती हो? बोला बाबू स्कूल को जाती हो नहीं? ये पढ़ती उड़ती हो नहीं? हाँ पढ़ती है, कल में आई। क्या बेटा? यूकेजी। समझिए कि यूकेजी बहुत छोटा क्लास होता है, नर्सरी और उसके बाद एलकेजी और यूकेजी। आखिर बताइए ये सब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? छोटी छोटी बातों को लेकर के और इतना इतना बड़ा कांड हो जाता है। पैसा कहाँ कहाँ रह गया, कुछ उसमें वकील साहब ले, कुछ औपड़ेदार खा लिए, लेकिन इस परिवार का जो बेच चला गया। एक पैसे की कसम है, कुछ नहीं मिला हमारे परिवार के, कुछ नहीं मिला। हाँ,
इतना दिन उन्हें ख़त्म हुए खो गया, कोई कुछ नहीं। यही लड़का जो है चलाता था, वो भी 1 महीना बनारस भर्ती था, वही में पैसा लगाए उगाए थे ना, वही कह रहा है इतना पैसा लगाया इसमें। अच्छा, ये तो यही मतलब पाया जो खबर हो जो गया। भैया भर्ती थे। हाँ, वही पैसा लगाया, उसी में खबर हो गया, कहा वही समझ लो। तो आपकी बड़ी बेटी भी यहीं रहती है आप लोग के पास? नहीं, ये जब ख़त्म हुए कब आए थे वो, कल आई हैं दोनों बेटियां, जब सुनी है। अच्छा, आप 2 लोग हैं। हाँ, ये तो भैया ही है। ये भैया ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि बहुत ही मतलब दुखद घटना है ये। ये है प्रशासन में जो भी लोग हैं, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, इस मतलब बूढ़ी माँ आखिर में सहारा कौन बनेगा? अब तो भी हमारे रोग है, पेट में पथरी है, शुगर की मरीज है, बीपी है। ये देखो यही लड़की है। क्या देखूँ माते, अभी तो बहुत ही कम उम्र बहन का है। अभी तो ऐसे मतलब लोग उम्र में शादी विवाह लोग करते हैं जो। वो जब कोरोना नहीं चला था, उसी में इनके आदमी एक्सपायर हुए 2 दिन की बीमारी में। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हाँ, 2 लड़की 2 लड़का। घर पे भी लोग देखभाल करते हैं? कोई नहीं है, वही अकेले थे, अकेले थे। बस 1 मिनट के लिए। मतलब घर पे कौन कौन है आपके यहाँ? सास हैं और मैं और 4 बच्चे बस। अच्छा, हाँ, मतलब बस। जो हाल यहाँ पे हो गया कि आपकी माता जी कोई विधवा। आदमी नहीं है। 14-15 साल का लड़का है, वही देख रहा है। दुकान पे बैठता है, लेकिन और कोई बेचता उचता है, वो खाली बैठता है बस। ना वहाँ पे कोई आदमी नहीं यहाँ। कम से कम भैया थे, चलो यहाँ भी वहाँ दोनों देख रहे थे, आप लोगों के यहाँ भी जा रहे थे। हाँ, सबको देख रहे थे। कम से कम चलो ये था कि मतलब भैया हैं, तो आपको भी एक मतलब विश्वास था कि यहाँ कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अब ना यहीं कोई है ना वहीं। कौन देखेगा परिवार, किसके भरोसे छोड़ के गए? 2 परिवार चला रहे थे, हम सबको भी देख रहे थे। समझिए कि आप वही है, अभी ये बहनें हैं, जब त्योहार कोई भी आएगा ना तो ये बहनें वहाँ से आ पाएंगी, ना तो कोई आशा होगा कि आखिर में जो बाबू कितना बड़ा आपका है, छोटा वाला कितना बड़ा है? अभी 2 साल का नहीं हुआ है। 2 साल में हुआ। ये लड़का है। अब आप समझिए ये बच्चा अभी इतना छोटा, कैसे आखिर में क्या कहीं न कहीं मतलब बहनों का वही है कि अब एक तो मतलब कोई नहीं आ गया इस घर में। पिताजी का मतलब पहले मामला हो गया, भी गोली लोग मार दिए थे। इतनी मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं कि उनको गोली मारा गया, इनके भैया जहर खा लिए और पटदार लोगों ने पैसा भी इनका ले लिया। आखिर बताइए इस माँ का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, इनको तमाम मतलब बीपी है, शुगर है, आखिर में कौन दवाई करेगा? पेट में पथरी है, पेट की थैली में, वो भी 7 महीना हो गया, 17 ही मिले थे, अब तो और बड़ा हो गया। हाँ, वीडियो देखने वाले भैया मैं यही कहूँगा कि जो भी कम से कम समाज में अच्छे लोग हैं, इस परिवार के साथ खड़े हों, इनका सहयोग करें। आप भी कहीं बाहर रहती हैं क्या आस-पास? क्या? आप मतलब इससे कहाँ रहती हैं? घर और कहाँ पे? हमारा घर के अंदर आजमगढ़ है। जी, जी। तो कैसे परिवार आप भी कुछ सहयोग करें, कैसे क्या किया जाएगा? बस न्याय चाहिए हमारे परिवार को। देखिए ये सब बहनें हैं, अब आज इनका हाल क्या है, एक भाई का गम क्या होता है इन बहनों से बड़ा कौन जान पाएगा। ये उनकी पत्नी है, आज बेचारी ये जब भी 2-3 गम मिल गया ना, पिता भी नहीं, 2 भाई भी नहीं, कितना सहे। यही है, कम से कम अगर लोग कहते हैं कि माता पिता हैं तो कम से कम जब तक वो हैं वहाँ से अगर कभी भी मन रूठता था तो यहाँ पे आप लोग आ जाते थे। हाँ, वो भी जाते थे। ये भी बता दूं आपसे कि जब लोग जानते हैं कि भाई नहीं है, पिता नहीं है, तो जो घर वाले होते हैं वो भी लोग परेशान करते हैं, जैसे लोग साथ नहीं बैठे हैं, जो घर वाले हैं वो भी साथ नहीं बैठे। हमारे साथ कौन बैठा? अभी इंसाफ की वजह से कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं बैठा है। ये लोग बताते हैं कि राशन कार्ड 2-4 बनवा लो, यहाँ पे बनवा लो, तो एक भी नहीं बन रहा है। सिर्फ माँ का राशन कार्ड, उतने में कितना राशन मिलेगा? 4 बच्चे 6 बच्चे पढ़ रहे, उसका कौन भरेगा? 12 महीने हम सब 12 लोग घर में बैठे, इतने में 5 किलो के गेहूँ का कितना चलेगा? आधा से ज़्यादा सब खरीद के आ रहा है, कोई खेत उत नहीं मिला है। जो भी मिला है सब उन्हीं के हाथ में, जो पैसा लेके बैठे हैं, सब उन्हीं खेती बाड़ी भी मतलब इन लोगों के पास सब कुछ लेके बैठे हैं, खेत तो सब लेके बैठे हैं। हम सब कुछ नहीं लेके, हम सब सिर्फ अपने पैसा का मंगाते के खा रहे थे। कोई नहीं हम सबके साथ में, और किसी का कभी
उठवा करने नहीं जाते थे किसी के घर कभी। आदमी के सिवा अपने घर पे बैठे रहते थे। जो भी बोलो आदमी ला के दे देता था। एक भी आज नहीं कल देगा, ला के दे देता था। इतना बड़ा कदम क्यों उठाए? उन्हीं सबसे इंसाफ वाले से पूछिए, हमें इंसाफ दिलाइए। कितना बड़ा नहीं किया होता, आज इतना बड़ा काम हमारे घर पे नहीं हुआ होता। इतना अच्छा कपड़ा पहन के जाते थे, कौन ला देता था? अपने पैसे के लेके आते थे। 2-2 ठो बहन की शादी की है, अपने पैसे के किए। कभी कोई चाचा चाची नहीं ला के दिए। अभी एक बहन बैठी थी, 3 हमारे बच्चे हैं, 3 उनके बच्चे हैं। कहाँ से सब भरेंगे हम सब? इतना कहाँ से हम सबको मिलेगा? पढ़ाई तो मेन है। उसकी बहन शादी वादी कैसे होगा? 40 साल की है, नहीं हुई, मरती भी गई है। हम तो समझिए कि एक तो बहन भी विधवा और एक बहन शादी नहीं हुई है। कैसे सब शादी ब्याह हो, कैसे खर्चा? कैसे बताएं हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो बड़ी लड़की की लड़की है, 14-15 ठीक है, ठीक है। समझिए कि क्या रिपोर्टिंग करें, बहुत दुखद घटना है। इस परिवार टूट गया पूरी तरह से। जिस मतलब घर में समझिए कि बूढ़ी माता हो, बीमारीग्रस्त हो, कम से कम बीमारियों में तो इतना पैसा लगता है। आज इस माँ को पथरी भी है, आखिर में कौन दवा कराए, कौन आखिर में बाहर ले जाएगा? आस पास के पड़ोसियों का तो ये हालत है कि वो लोग तो मतलब मार ही डाले समझिए, तो क्या वो मतलब इस पर सहयोग करेंगे? गाड़ी भी जब खड़ी, गाड़ी से क्या मतलब निकलेगा? कम से कम छोटा बच्चा भी, इतना छोटा बच्चा क्या करेगा वो? तो यही है। अब देख लो, ये सब बेचारा गरीब परिवार है, ये वृद्ध माता हैं। तो अगर इस परिवार का प्रशासन में जो लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अगर वो नहीं सहयोग करेंगे, जो भी कुछ सरकारी योजनाएं हैं, अगर वो नहीं इस परिवार को मिलेगा, इस परिवार के लाभ पहले चला गया। एक मतलब बहन वो विधवा है, माँ विधवा है, उनकी पत्नी तो है ही है, 3-3 बच्चे हैं। पढ़ाई और महंगाई इतना ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति अगर देखे तो सही बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये है, जो भी मतलब लोग हैं वो आस-पास चाहे मतलब प्रशासन में हो, चाहे पुलिस महकमा हो, इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इस परिवार का जो विश्वास है उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।